चित्रकूट में दिनांक 14/2/2024 को बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा चित्रकूट इंटर कॉलेज चित्रकूट में आयोजन कराया जा रहा था, जिसमें रात्रि में आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित होना था, जिससे संबंधित आतिशबाजी सामग्री दिनांक 14/2/2024 को अपराह्न लगभग 3:10 पर विस्फोट हो जाने के कारण 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घटित घटना में दुख व्यक्त किया गया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई एवं उपरोक्त घटना के संबंध में एडीजी जोन प्रयागराज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सुसंगत धाराओं एवं एफआईआर दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने लगाया अधिकारियों के ऊपर लापरवाही का आरोप। राजा पांडे की कार्यक्रम पटाखा भी दिवाली को लगाए, एक बार 2 आदमी खत्म हो गए थे, हम लोगों ने पटाखा नहीं दिया। डीएम वो कहते हैं एसडीएम आए थे, उस दिन मैंने डाटा भी था, मेरे वहाँ पर बच्चे की तरह ही थी। एक दिन पहले मैं संजोग से आ गया, वहाँ काम चल रहा था, तो मैंने एसडीएम को डाटा था काफ़ी। वो कहे एसडीएम साहब का फरमान है। हमका डीएम साहब को फरमान क्या होता है जी? और मतलब इस तरह से ये लोग करते हैं। और ये बताइए बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में इसकी क्या ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक पटाखों की, ये फिल्मी गीत कराने की क्या ज़रूरत है? और ये कम से कम लोग, ये है बुंदेलखंड महोत्सव है, बुंदेलखंड की संस्कृति का लोग, ये पटाखे और फिल्मी गीत का क्या मतलब? ये सीधा सीधा उसका पैसे का दुरुपयोग है। और इसमें तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनको पर्यटन अधिकारी है, इनको मुलजिम बनाना जाना चाहिए। जिन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पटाखा ला दिया, ऐसे लोगों को मुलजिम बनाना चाहिए। तो जिस तरीके से स्कूल था और सुरक्षा को कारण नहीं तो कुछ यहाँ यही मैं कह रहे हैं ना, कोई व्यवस्था नहीं। और उसके लिए इनको करना चाहिए और इनको मुलजिम बनाना चाहिए पर्यटन अधिकारी। और जिसने भी ये तय किया, जिसने भी मंगाया है, जिसने भी अगर लखनऊ से आया है तो उनको करना चाहिए। बहुत बहुत दुखद है ये, और बहुत दुखद है, उसको घुमाया जा रहा है। ये है स्थिति, इसको छिपाने का प्रयास हो रहा है और ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से किया है, ये प्रशासन की घोर लापरवाही है और जिन्होंने इसको किया है। इस पूरे आयोजन में कहीं भी अग्निशमन के कोई इंतजाम नहीं थे? नहीं, कोई इंतजाम नहीं थे। इतने बड़े पटाखा का मतलब नहीं है ना। ये बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में इतने बड़े पटाखा का क्या मतलब है? ये सीधा सीधा पैसे का दुरुपयोग है, लोगों की हत्या कराने की ये योजना ही ये तो है। और क्या है भाई? बुंदेलखंड गौरव महोत्सव बुंदेलखंड की लोक संस्कृति, बुंदेलखंड के जो कल्चर है और उसको बुंदेलखंड के जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, उसको प्रदर्शन करने का मतलब है ना। लेकिन योजना बनाते हैं ऊपर, और वो योजना बनाते हैं यहाँ अंदर बैठ के, और किसी से राय नहीं लेना। क्या माने कि आप और अपने चमचों से राय लेकर के योजना बना लेते हैं, ये है और क्या। और इसीलिए हुआ है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में क्या घोटाला हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, इसमें पर्यटन की सभी योजनाओं में घोटाला है। करोड़ों रुपया जो जिस तरह से आया है यहाँ पर, और उसको बर्बाद किया गया है। ये पूरी योजनाओं में घोटाला है। यहाँ पे देखा होगा गेट कहाँ किस तरह से बने हैं। कोई जहाँ जिसका कोई बहुत मतलब नहीं था, जहाँ पैसे को नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगा है, जहाँ लगना चाहिए वहाँ नहीं लगा। ये है स्थिति। और यहाँ तो इसको बहुत बड़ा काम किया। इसमें पर्यटन अधिकारी और अधिकारी जो दोषी है, उनको मुलजिम बनाया जाना चाहिए। ये है स्थिति। यहाँ परमिशन नहीं लेगा कॉलेज से? नहीं, कल नहीं, हमको चिट्ठी पर भेजा है, हम लोगों ने मना किया था। और दिवाली भी जबरदस्ती लगाते हैं पटाखा, जबकि एक बार 2 आदमी खत्म हो गए। हमने बताया भी था, मना भी किया था पिछली बार दिवाली के टाइम में कि आप दूर लगाइए कहीं। और उसके बाद दिवाली को तो छोटे पटाखा थे, इलेक्ट्रॉनिक पटाखा, तो ये तो दुर्घटना हो गई। यहाँ बस्ती में लगाएंगे, यहाँ लोग लगाएंगे, ये क्या स्थिति है? फिर यहाँ लगाने का मतलब नहीं है ना, पटाखा छुटाने का मतलब नहीं है ना। बुंदेलखंड गौरव है ये। जनहित की दृष्टि से कार्यक्रम पटाखा है बुंदेलखंड था कि नहीं? जनहित की दृष्टि से कार्यक्रम जो हो रहा था, आज दूसरा दिन था, क्या सही था? देखिए, जनहित की दृष्टि से सरकार की योजना बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, लेकिन जो योजना बनाते हैं वहाँ जो यहाँ बनाते हैं बैठ के, और उसको गोलमाल करने के लिए मैं कहता हूँ ना, इस तरह से आयोजक करोड़ों रुपए का जो फूंक रहे हैं, वो गलत है। उसको यहाँ की लोक संस्कृति की और राजभर थोड़ा सा करा दिया। फिर फिल्मी गीत कल हो रहे थे, मैं तो बैठा था कुछ देर, कहीं उठ के मैं चला गया। यहाँ फिल्मी गीत का मतलब है क्या बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में? ये तो मुझे पटाखे का पता नहीं था, नहीं कलमा कहता कि अभी इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक पटाखा इतने बड़े बड़े लगाए गए यहाँ सेंटर में। शहर का सेंटर है ये। किसकी चूक है, किसकी गलती? ये सरासर प्रशासन की गलती है, और प्रशासन की पर्यटन वाले और जो प्रशासन के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी सरासर गलती है और बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही। आपकी नज़र में मौतों का जिम्मेदार कौन? मौतों जो प्रशासन है, जिन्होंने इसको कराया है, जिनको पहले तो इसको नहीं करना चाहिए। प्रशासन जो प्रदेश का भी जो कहते हैं, वही प्रदेश में योजना बनी है तो प्रदेश वाले जिम्मेदार हैं, और यहाँ वाले जिम्मेदार हैं जिन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी है। ये है सरासर। जनप्रतिनिधि होते के नाते आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम इसकी पूरे तथ्यों से शासन को अवगत कराएंगे। इन घोटालों की जांच कराएंगे आप?
जो आप कह रहे मैं पहले भी कह रहा हूँ पर्यटन के विषय में, यहाँ जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से खुले दिल से और केंद्र सरकार से रामायण सर्किट में ला करें जो योजनाएं हम लोग लाए, उसको यहाँ पर जिस तरह से बर्बादी हुई है वो हम जानते हैं और आप सब लोग जानते हो। साथ है सरकारी अमला लगातार जांच कर रहा है, उस विषय पे क्या अपडेट है बात करते हैं। सर, किस तरीके का अपडेट आपके पास इस समय? थोड़ा पीछे अभी हमारे नीचे पूरी टीम है जिसमें हमारे मंडलायुक्त साहब चित्रकूट से चित्रकूट धाम, जो बांदा से हैं हमारे डीआईजी साहब, हमारे डीएम साहब और एसपी साहब, और साथ में जो फॉरेंसिक टीम है जिसको एडीजी टेक्निकल सर्विसेज ने कॉन्स्टिट्यूट करके भेजा है फ्रॉम प्रयागराज एंड फ्रॉम आगरा। तो एक्सप्लोसिव्स की टीम आई है फ्रॉम आगरा और प्रयागराज से फिजिक्स डिवीजन की टीम आई। वो सारे एक्सपर्ट्स जो है हमारे आके यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा केमिकल था, किस तरह का विस्फोट हुआ है, कैसे विस्फोट हुआ है, ट्रिगर एजेंट क्या है। तो जितने टेक्निकल फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से था उसको वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ये भी देख रहे हैं कि किन्हीं परिस्थितियों में हुआ है, और जितने सवाल हम लोगों ने पूछे सब एक करके वो जवाब दिए। कमेटी अपने सामने जो है यही सारे बिंदुओं को देख के, लेकिन जो विवेचना में इंटरफेयर नहीं करे उसको देख के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दें ताकि विवेचना और बाकी विधिक कार्रवाई यथासंभव बहुत जल्दी से शुरू हो जाए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त दंड पाए। सर, एक बात है जो लगातार लोगों को उलझा रही है, स्पष्ट तौर पर लोग जानना चाह रहे हैं कि जो प्रयोग होने थे आतिशबाजी के सामान जो यहाँ पे थे, क्या वो एक कारण था या कोई टेक्निकल इशू था? इस पे किस तरीके की जांच हो रही है? देखिए, इसका जवाब मैं तभी दे पाऊंगा जब मेरे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट आ जाएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है, लगभग 12 आदमी की टीम आई हुई है, जिसमें फिजिक्स डिवीजन के भी लोग हैं एफएसएल प्रयागराज से, और फिर हमारे 2 जगह से और आए हुए हैं। तो उनकी सारी रिपोर्ट आ जाने के बाद ही तभी हम बता पाएंगे कि ट्रिगर क्या था। और लेकिन ये भी है कि इतना बड़ी घटना हुई, 4 हमारे बच्चों की जान गई। ये दुखद घटना के कारण से ये हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में, तो बहुत जल्दी इसका निष्कर्ष लाने का हम लोग कोशिश करेंगे ताकि जो दोषी हैं उनको हम लोग दंड दे सकें। धन्यवाद।